राधे राधे आप सभी लोगों को। मैंने ये एक छोटा सा पर्स बैग बनाया है। इसके लिए मैंने ये एक पीस बना के रेडी किया है। इसमें मैंने कुछ इस तरह से लाइनें कर ली हैं। अब मैं इसकी आपको लंबाई चौड़ाई दिखा रही। तो ये है हमारा 12 बाई 13 इंचेस का मैंने ये पीस बना के रेडी किया है कुछ इस तरह से। अब मैं इस पे 2 2 इंचेस पे दोनों तरफ से एक एक निशान डाल के मुझे सीधी लाइन करनी है। यहाँ मुझे एक पॉकेट डालनी है, उसके लिए मैं यहाँ से कट लगाना है मुझे। तो मैं इस तरह से 2 2 इंचेस पे निशान लगा के मुझे अब सीधी लाइन करनी है। सीधी लाइन करने के बाद में मैं इसे इसे काटना है। कुछ इस तरह से मैंने काट लिया। अब मुझे पाइपिंग पट्टी के साथ में इसे कवर करना है। इस तरह से पाइपिंग पट्टी को रख के मुझे सिलाई लगानी है। सेम मुझे अभी जो मेरा वो और साइड में छोटा पीस पड़ा है उस पर भी सेम मुझे पट्टी रख के उस पर भी सिलाई लगानी है, उस पर जिप लगानी है मुझे। इसलिए मैं इन कोनों को पाइपिंग पट्टी के साथ में कवर कर रही। हमारा धागा खत्म हो गया। मैं दोबारा से इसमें धागा भर के फिर मैं सिलाई कर रही। धागा खत्म हो गया, मैं सिलाई लगाती गई। ये भी गलतियां हो जाती हैं, ध्यान नहीं देते। बहुत सिलाई आगे बढ़ाते चले जाते हैं, तब तक धागा खत्म हो जाता है। मुझे सेम वहीं से फिर जहाँ से हमारी सिलाई खत्म हुई थी वहीं से मैंने फिर से सिलाई रखनी शुरू कर दी। इस तरह से हमारी सिलाई हो गई। अब इसको मुझे अंदर की तरफ पलटते हुए एक और टॉप सिलाई लगानी है, जिससे हमारे धागे ये बराबर से अंदर हो जाए कुछ इस तरह से। ये मैंने सिलाई लगा ली है। सेम मुझे जो मेरा वो पीस पड़ा है सेम मुझे उस पर एक पट्टी रख के सिलाई लगा के और इसको भी पलट के एक टॉप सिलाई देनी है। ये मैंने टॉप सिलाई दे दी। अब मुझे एक लेनी है जिप। इसके बीच में मुझे जिप रख के दोनों पीस इसमें सिलाई करने हैं कुछ इस तरह से। ये मैंने सिलाई कर लिया। मुझे एक रनर ऐड करना है। ये मेरा रनर ऐड हो गया है। एक्स्ट्रा जिप को निकालना है। सेम मुझे दूसरी तरफ से 2 इंचेस पे निशान लगाना है। दोनों तरफ से सीधी लाइन करके वहां से मुझे काटना है। ये मैंने काट लिया। मुझे इसको भी पाइपिंग पट्टी के साथ में कवर करना है। सेम जैसे मैंने अभी उधर किया था सेम मुझे इधर करना है। बीच में जिप रखे यहाँ पर मुझे फिर जिप लगानी है। एक रनर ऐड करना है। पाइपिंग पट्टी में कुछ इस तरह से दबाते हुए धागों को अंदर की तरफ पलटते हुए मुझे इस पे सिलाई लगानी है। ये मैंने सिलाई लगा दी। सेम इस पीस को पलटते हुए लगानी है। मुझे एक जिप रख के इस पे जिप लगानी है। जिप लगा के एक रनर ऐड करना है। अब मुझे कुछ इस तरह से हमारा बन के रेडी हुआ है। मुझे एक कपड़े से इसको कवर करना है, तब हमारा ये जब पॉकेट है वो कवर हो जाएगा। अभी तक तो मैंने सिर्फ जिप डाली है। अभी जब मैं कपड़े से कवर नहीं करूंगी तो हमारा पॉकेट नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैं इस कपड़े का यूज कर रही हूँ। चारों तरफ से मुझे सिलाइयाँ लगानी है। सिलाई लगा के अभी मुझे एक्स्ट्रा कपड़े को निकालना है। अब मैं बैग जो ये मैंने बैग पीस बना के रेडी किया है इसको मुझे बीच से उल्टा करके फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल के सेंटर बीच में एक मुझे लाइन करनी है। जो अभी मैंने तो कपड़ा एक ही डाल दिया है, तो अभी हमारा ये जो पॉकेट है वो दोनों तरफ खुला खुला सा रहेगा। अभी बीच में मुझे एक लाइन करके ये दो भागों में कर देना है। तो उसके लिए कुछ इस तरह से मुझे कोने मिलाते हुए यहाँ पे सेंटर पे मैं एक निशान डालूंगी। सेम दूसरी तरफ डालूंगी। कोने को बराबर मिलाते हुए और सीधी लाइन करके तो अच्छे से मैं इसको ऐसे मिला के बराबर और इसको दबा दूंगी। वहीं से हमारी टूटन पड़ जाएगी जहां से मुझे
इसको लाइन करनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने कर दी है। अब मैं इसको बराबर मैंने कोने में ला रखे हैं। अब यहाँ मैं दबा दूंगी तो यहाँ से समझ आ जाएगी कि कहाँ पर मुझे सिलाई रखनी है। अब मैं थोड़ा चौक से निशान डालूंगी। इस पर मुझे एक सीधी लाइन करनी है। तो ये जो हमारे दो पॉकेट हैं वो दो भागों में हो जाएंगे। अभी तक एक ही कपड़ा है। कुछ इस तरह से मुझे सिलाई लगानी थी। अब मैंने दो पट्टियां निकाल कर रखी हैं और थोड़ा फॉर्म शीट उसके अंदर करूंगी पतली पट्टी निकाल के। मुझे दो इसके लिए हैंडल बनाने हैं। उसके लिए मैंने दो दो पीस काट के रेडी किए हैं। तो अब मैं उनके अंदर फॉर्म शीट बंद करके छोटे छोटे हैंडल बनाऊंगी। और पॉकेट हमारा कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। एक एक मैंने रनर ऐड किया तो एक ये पॉकेट हो गया, एक ये पॉकेट हो गया। अब मैंने ये दो दो फोम के टुकड़े ले लिए पतले पतले, जितने आप छोटे बड़े रख सकते हो, और भी लंबे रख सकते हो और भी छोटे, और भी चौड़ी भी बेल्ट रख सकते, पतली भी रख सकते। मैं अपने हिसाब से रख रही तो कुछ इस तरह से मैंने दो पट्टियां ले ली हैं। इन पट्टियों में मैं इसको फोम के टुकड़े को कुछ इस तरह से अंदर सेट करते हुए मुझे इस पे दो सिलाइयाँ लगानी है। तो ये जो हमारी हैंडल है वो परफेक्ट फॉर्म शीट अंदर बैठ जाएगी। तो मैं इस फॉर्म शीट का जितना मुझे कहीं एक्स्ट्रा भाग निकला दिख रहा है तो मैं सेम शेप में इसको काट रही। बेल्ट जो है हमारी वो कहीं चौड़ी कहीं पतली नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको सेम शेप में कर रही, सीधा बिल्कुल। कुछ इस तरह से हमारी देखो ये सीधी बेल्ट निकल आई। अब मैं इसको इस कपड़े में अंदर रख के और मुझे इस पे दो सिलाइयाँ लगानी है। कपड़े के कोने अंदर की तरफ दबाते हुए जो हमारे धागे हैं वो बाहर नहीं रहे, इसलिए कुछ इस तरह से दबा के मुझे दोनों कोनों पर एक एक सिलाई रखनी है बेल्ट के इधर उधर। मैं अभी एक सिलाई आपको लगा के दिखा रही। बराबर से कपड़े को अंदर की तरफ दबा के रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है मुझे। बहुत ही अच्छी से हमारे हैंडल बन के रेडी हो जाएंगे। हम हैंडल में और भी कुछ डिजाइन दे सकते हैं, लेकिन ये तो हमारे बिल्कुल सिंपल हैंडल हैं। बराबर से मेरे को पट्टी मिलानी है, कहीं हमारी चौड़ी कहीं पतली ना हो जाए, इसलिए एक सिलाई लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर साइड पे जो और दूसरी सिलाई आएगी वो फटाफट हो जाती है, इसलिए इस सिलाई पर ध्यान देना है। कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अब एक सिलाई मुझे और साइड से डालनी है, ये मैंने डाल दी है। अब सेम मुझे दूसरी फॉर्म को कपड़े के अंदर रखते हुए सेम मुझे दूसरी बना लेनी है। ये हमारे दोनों हैंडल बन के रेडी हो गए। अब मैंने जो पीस बना के रेडी किया था इसका मुझे बीच से सेंटर निकाल के सेंटर से 2.5 इंचेस इधर उधर रखते हुए मुझे हैंडल लगाने हैं दोनों तरफ। हैंडल पे मुझे डबल सिलाई कर देनी है। सेम मैं दूसरी तरफ लगा लूंगी। तो ये हमारे दोनों हैंडल लग के रेडी हो गए। अब मैं पाइपिंग पट्टी के साथ में इसको भी कवर करूंगी और पलटते हुए
टॉप सिलाई लगानी है सेम दोनों तरफ मुझे पाइपिंग पट्टी के साथ में टॉप सिलाई लगानी है। ये मैंने लगा दी। अब मुझे एक जिप लेनी है। जिप को कुछ इस तरह से रखते हुए मुझे सिलाई देनी है। इस जिप को बीच से खोल के सेम दूसरी तरफ मुझे लगानी है। ये मैंने लगा दिया। अब मुझे इसमें एक रनर ऐड करना है। ये मैंने रनर पूरा जिप बंद करने के लिए मैंने एक बार डाल के निकाल दिया, फिर दोबारा डाल के उसमें छोड़ दिया है। तो इस तरह से हमारा बना है। अब मैं इसको पलट के उल्टा करूंगी। अब मुझे इसमें उल्टी तरफ से सिलाई लगानी है। बस हमारा बैग बन के रेडी हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पाइपिंग पट्टी के साथ में कुछ इस तरह से अंदर की तरफ पलटते हुए धागा कवर करने के लिए मैं इसलिए मैं पाइपिंग पट्टी का साथ में ही यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ कोना है हमारा, मैं डबल सिलाई लगा देती हूँ। इस तरह से घुमाते हुए कोने पे हमारी डबल सिलाई हो गई। अब मैं इसको कुछ इस तरह से इस पे सिलाई लगा दूंगी। ये हमारा एक कोना कवर हो गया। सेम मुझे दूसरी तरफ पाइपिंग पट्टी के साथ में इस पे सिलाई लगानी है। ऊपर जिप की तरफ बराबर कोने मिलाते हुए जब मुझे सिलाई लगानी है तो मैं पट्टी को कुछ दूसरी तरफ इस तरह पलट लेती हूँ और इस तरह से हमारे दोनों कोने बन के रेडी हो गए। अब मैं जिप खोल के पलट को इसको सीधा करूंगी, कोने बराबर से बाहर निकालूंगी। कुछ इस तरह से हमारा बैग बन के रेडी हुआ है। इस कपड़े का एक और मैंने इसके पहले डाला था राउंड शेप में, वही कपड़ा ये भी है। कुछ इस तरह से हमारा बैग बना है। मैंने इस पर दो पॉकेट डाली, एक इस दोनों तरफ एक एक पॉकेट डाल दी है। ये हमारा पॉकेट रहा। ये कोई सी तरफ इसका कोई आगे पीछे का नहीं है, दोनों तरफ सेम सेम डिजाइन है इसका। दोनों तरफ एक एक मैंने पॉकेट डाला है। ये हमारा मेन पॉकेट रहा। कुछ इस तरह से काफी बड़ा बैग है। और प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना और बने रहना हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और बैग का लुक कुछ हमारा फाइनली इस तरह से रहा है। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताएं।